हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ पीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक में ना बहुत सारे रूल सिखाए गए हैं, बहुत सारे रेगुलेशन सिखाए गए हैं। कोई ना रूल सिखाऊंगा, कोई ना रेगुलेशन सिखाऊंगा और फिर भी सारे सवाल हो जाएंगे बोर्ड के, टेंशन नहीं लेनी है भाई, बात समझ में आई। दूसरा, इस टॉपिक की एक ऐसी खास नॉलेज दूंगा जिसको सुन के मजा भी आएगा। कहोगे यार ऐसा भी होता था, यार हमें तो पता ही नहीं था। आ जाओ शुरू करते हैं वहीं से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से कॉपी पेन निकालो, पढ़ते पढ़ते तुम हो नहीं, जल्दी निकालो। चलो देखो बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां से शुरू करेंगे बैलेंसिंग को। देखो बैलेंसिंग को करने के कई मेथड हैं, पर अपन लोग यहां से शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। सवाल ये है, व्हाई बैलेंसिंग इज टू बी डन इन अ केमिकल रिएक्शन। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग क्यों करी जाती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। आओ समझो। तो बेटा कुदरत ने ना एक नियम है, यूनिवर्सल एक नियम है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो बना सकते हो, ना मास को तोड़ सकते हो, बस इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में। भाई दोबारा सुन लो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना बनाया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, पर इसका रूप बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदल सकते हैं। तो देखिए यही अंग्रेजी भाषा में भी लिखा हुआ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझिएगा। तो मान लो बच्चों कहीं से हम ये एक लड़का ले आए और इस लड़के का नाम है पकौड़ा सिंह। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है पकौड़ा सिंह। तो हम पकौड़ा सिंह जी को कहीं से लेकर आए और हमने इनको एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, अरे मैं ये समझा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहीं कुछ और समझ लो। तो ये हमारे कौन से सिंह है जी? ये हमारे पकौड़ा सिंह जी। तो हम जी पकौड़ा जी को ले आए, तो पकौड़ा जी को हमने बोला भाई सिंह विंग मत लगाओ, कहीं दिक्कत हो जाए, लो हटाओ जी। तो हमारे जी ये पकौड़ा जी है जी, ये क्या है जी? हमारे पकौड़ा जी। तो पकौड़ा जी को हम लेकर आ गए और हमने बोला कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया। तो हमने इनको कमरे में बंद कर दिया और मैंने इनसे बोला कि आपके पास ना तो कोई हथियार है ना कोई वेपन है और आपको इसके अंदर एक नई चीज प्रकट करनी है। क्या ये बना सकते हैं? क्या ये आदमी बना सकते हैं? क्या इस कमरे में कुछ नहीं बना सकता? भाई कोई रिसोर्स नहीं है इसके बाद, ना कोई टूल है, ना कोई वेपन है, ना कुछ है, तो कैसे बना देगा? बोले बात समझ में आई। अगर मैंने आपको एम्प्टी रूम में छोड़ दिया तो आप खुद से एक नई चीज नहीं बना सकते, सॉलिड फॉर्म में, रूप फॉर्म में नहीं बना सकते। तो याद रखना कि मास को कभी भी बनाया नहीं जा सकता। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, ये देखो, तो मान लो ये पकौड़ा जी के छोटे भाई हैं। पकौड़ा जी के कैसे भाई हैं? छोटे नहीं, इनको बड़े बना होते। पकौड़ा जी के कैसे भाई हैं? बड़े भाई हैं और इनकी उम्र करीब करीब हो चुके 110 साल। तो यार अब 110 साल जी लिए, अब ज्यादा जी के कोई फायदा नहीं है। तो आइए अब इनका अंतिम संस्कार का समय आ गया। तो फाइनली क्या होगा, बहुत दर्दनाक समय चल रहा है। हमारे पकौड़ा जी के भाई की, बड़े भाई की अंतिम विदाई हो रही है। चलो जी अब देखते हैं आगे। तो अंतिम विदाई करते वक्त ध्यान देखना, अंतिम विदाई करते वक्त हुआ क्या, हमने पकौड़ा जी के बड़े भाई को यहां से, जैसे हमारा हिंदू धर्म कहता है, हम क्या करेंगे, उनको बर्न करेंगे। तो उनको हम जलाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना कि अब क्या हुआ। यहां पर इनका जो वेट था, जब ये अपनी उम्र में थे तो इनका वेट था अराउंड ऑफ 60 kg। अब एक बात बताओ बेटा, हमने इनको जलाया, इनको जलाने के बाद जब यहाँ पे क्या बचेगी, यहाँ पे राख बचेगी नहीं बचेगी रे? ऐश बचेगी नहीं बचेगी? राख बचेगी। उस ऐश का वजन कितना होगा? अराउंड ऑफ 5 kg से 6 kg के हिसाब से यहाँ पे राख बचती है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? दिमाग लगाओ और बताओ। अरे पहले वजन 60 किलो था, पहले वजन 60 किलो था, अब 5 से 6 किलो रह गया। और जबकि हमारा लॉ कहता है कि हम यहां पे मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अरे जब मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तो एक बात बताओ, 60 किलो से 5 किलो कैसे बचा? बाकी मास कहां गया? हाँ भाई कहां गया? पेपर देने चला गया क्या बोर्ड का? समझिए। तो अब इस बात को समझना है। देखो बच्चों,
मास कहीं नहीं गया, मास अभी भी वही है। जब हमने इस आदमी को जलाया तो जलाने के बाद क्या ये जब जलेगा क्या यहाँ से CO2 गैस निकलेगी? निकलेगी। क्या उसका अपना कुछ वजन होगा? नहीं होगा। मान लो 15 kg हमारी CO2 गैस निकल गई, समझ गए? अरे उसके बॉडी में वाटर होगा? नहीं होगा। तो कुछ चीजें यहाँ से किस फॉर्म में निकली? वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर निकल गई। तो यहाँ से वाटर वेपर निकले, कितने निकले? मान लो अराउंड ऑफ 20 kg के आसपास वाटर वेपर निकले। क्या उसका ये राख बना रही ना, ये 5 से 6 किलो के आसपास ऐश बनी, क्या उसकी बॉडी में जो मिनरल्स थे वो मिनरल्स जमीन में आएंगे? नहीं, मिनरल्स जमीन में आएंगे। तो जो मिनरल्स आए, मान लो वो मिनरल्स कितने आए? अराउंड ऑफ आ गए कितने, जितने भी रिमेनिंग है, मान लो यार ज्यादा समय मत लगाओ, तो रिमेनिंग वाला कितना आ गया हमारा? रिमेनिंग मास हमारा कहाँ आ गया? मिनरल के फॉर्म में जमीन में आ गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, क्या पहले ये जो था ये सॉलिड रूप में था? सॉलिड रूप में था, बिल्कुल सही। क्या ये अब जो है ये गैस फॉर्म में आया? क्या ये लिक्विड फॉर्म में आया? और क्या ये मिनरल्स की फॉर्म में आया? तो एक बात बताओ, अभी भी तो वजन उतना ही है, बस उसका रूप बदल गया। तो ध्यान से सुनना बेटा कि कभी भी मास नहीं मरता, मास जितना पहले था उतना ही है, बस उसका रूप बदल जाता है। तो हमारा लॉ कभी गलत नहीं था, हमारा लॉ कभी गलत था ही नहीं। तो हमारा लॉ क्या कहता है? इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, मास को ना तो बना सकते हो ना ही मास को तोड़ सकते हो, पर ये एक फॉर्म से दूसरे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब इसको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड। तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा RHS। जल्दी बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का मास कितना होता है बेटा? कार्बन का मास होता है 12। कोई समस्या? आगे साइन क्या है? प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। एरो की जगह इक्वल टू लगाओ। कार्बन का मास कितना है बेटा? कार्बन का मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? इनटू 2। चलो करो, इसको बराबर करो। 12 16 2 32। कितना आया बेटा? इधर आया 44। इसकी मास की यूनिट होती है U, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, U लगाते हैं। तो देखो ये कितना होगा? 12 16 2 32। ये भी कितना है बेटा? दिस इज 44। आगे साइन किसका लगेगा? U का। देखो बच्चों, क्या LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है, मतलब हमने जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। पर जरा यहां ध्यान से देखो, यहां इस वाली केमिकल रिएक्शन में देखना, नाइट्रोजन का मास बताओ कितना है? 14 इंटू क्या करेंगे? 2 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 इंटू क्या करेंगे? 2। बोलो बात समझ में आई नहीं? इक्वल टू नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो देखो ये कितना आया? 14 प्लस 3, ये आया 17, और ये आया 14 2 28 प्लस 2, ये आया 30। क्या 30U और 17U इक्वल है क्या? अरे नहीं है ना। तो एक बात बताओ, अभी हमने लॉ पढ़ा, मास को ना तोड़ा जा सकता है ना मास को बनाया जा सकता है, पर इसका रूप बदल जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहां मास कहां गया? हाँ जी, ये मास तो कम हो गया हमने जब रिएक्शन करी। तो बेटा मास कहीं नहीं गया, मास अभी भी वही है। तो इस बात को केवल साबित करने के लिए, LHS और RHS के मास को बराबर करने के लिए एक चीज यूज करी जाती है, एंड उस चीज को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। समझ गए? तो बस इसीलिए बैलेंसिंग करी जाती है, और कुछ नहीं है बैलेंसिंग का नियम, केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बच्चों को ना कहेंगे भैया हमको ना हाइड्रोजन का मास नहीं पता है, तो हमको हाइड्रोजन का मास बताइए। तो बेटा याद रखना, हाइड्रोजन का मास ये लिखा है 1। ये वो मासेस हैं जो आपके पूरे 12 तक चलेंगे। इन मासेस को अच्छे से रट्टा मार लो, इसके बाद कोई भी मास याद करने की जरूरत नहीं है। समझे? क्या जिंदगी में इतना सा याद नहीं कर सकते? लड़कियों के नंबर तो तुम्हें बहुत याद है, भैया उसका नंबर ये, भैया उसका नंबर, अरे ये कितने हैं यार, जैसे 10 12 है, इनको याद कर लो यार। कर लोगे ना? हाँ बहुत बढ़िया। चलो, वह फालतू की चीजें तुम्हें बहुत याद रहेंगी, है ना? हाँ फालतू की चीज बहुत याद रहेंगी, ये याद करना। चलो घर जाके देखो बच्चों। हाँ कह रहे हो हम तो घर पे ही हैं। हाँ चलो बहुत अच्छी बात, आ जाओ। अब क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रूल्स हैं बैलेंसिंग के। ठीक है बच्चों, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें ये रूल सिखाऊंगा, समझ में आई? है ना? इतना फालतू समय नहीं है, पता नहीं क्या अनाप शनाप ये रूल लेके। देखो भाई कुछ नहीं करना, आज से ये खत्म सब रूल वूल, हमारी जिंदगी में रूल वूल नहीं है, हम बिना रूल के सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो बच्चों, तो मान लो कि मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, तो उसके रूल क्या है? उसका रूल है सिंपल रूल, D
DBR। ओ हो, क्या लिख दिया रे, DBR। ये कौन सा है? कुछ नहीं है यार। D फॉर दीपक, B फॉर भैया, एंड R फॉर रूल। किसके रूल? दीपक भैया के रूल। आज से आप ये फॉलो करेंगे। तो दीपक भैया के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, और बैलेंसिंग को आसान करना है। देखो क्या कहता है रूल। रूल ये कहता है कि आप, ध्यान से सुनना बेटा, आप प्लस साइन का यूज नहीं कर सकते, माइनस साइन का यूज नहीं कर सकते, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं यूज करना है। तो आपको ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है, ठीक है। आप हाफ नहीं लगा सकते, 2/3, 4/2 ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिंपल क्या करेंगे? होल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने भी कर लो, 1 लाख 2 लाख 50 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं समझे? प्लस नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, डिवाइड नहीं लगाना, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, सिंपल होल नंबर लगाने, 0 से लेके कितने भी लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगाने कहाँ है वो सुनो। तो लगाने यहां है। मान लो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी, C+O2 gives CO2। तो नंबर जो लगाने हैं एलिमेंट और कंपाउंड से पहले लगाने हैं, यहां लगाने हैं, यहां पे। और इन जगह पे जो नंबर लगते हैं उनको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमें यहां क्या लगाना है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाने हैं, ठीक है। उन नंबर का एक नाम दिया गया, इनको क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। शुरू करें बच्चों, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। कहाँ यार, एक तो इतना गंदा लिखता हूं, क्या बताऊं तुम लोगों को, यहीं कहीं छाप देता हूं। चलो यहां लिख देता हूं, याद रखना बच्चों। मान लो मैंने लिखा CO2, बहुत ध्यान से सुनना भाई, काम की चीज है। मेरे को CO2 है, CO2 के आगे मैंने 2 लगा दिया यहां। तो बेटा ये जो 2 है ना, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, और ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई। तो जल्दी बताओ, कार्बन कितने हो गए? कार्बन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन देखो पहले से 2 थे, 2 और मल्टीप्लाई हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। बस इस चीज का ध्यान रखना, बस कहानी खत्म। बैलेंसिंग शुरू करता हूं, आ जाओ डायरेक्टली। चलो टेंशन नहीं लेनी है, आओ क्वेश्चन लगाते हैं। एक बार फिर बता दूं रूल्स, एक बार फिर बता दूं। देखो रूल क्या है? प्लस नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, डिवाइड नहीं लगाना, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, हाफ हूफ कुछ नहीं लगाना। लगाया जाता है, कहेंगे हम तो हाफ लगाया जाता है, मना नहीं करूंगा, बड़ी क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा, जो नंबर लगाए जाते हैं ना यहाँ पे इस पोजीशन पे, इक्वेशन से पहले, क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। आ जाओ बैलेंसिंग करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, जल्दी बताओ, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। बराबर है नहीं है? बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। अब मुझे इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है, तो कैसे बनाऊं 2? एक काम करता हूं भैया, आपने बताया आगे 2 लगा दो, लगा दिया। अच्छा एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? मैंने ये बोला था कि ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है और ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है। दिमाग लगाओ और बताओ ये कितना हो गया? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 कैसे बनाऊं? आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, तो 2 2 जा 4। भाई ये तो 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 2, तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4। आओ चेक करते हैं कि सही है गलत है। हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां देखो ये कितने हो गए? 2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? सिंपल है कि नहीं है? आओ भाई एक और कराता हूं, एक और कराता हूं। चलो देखो यहाँ Fe कितने हैं? 2। जल्दी बताओ क्या करूं, क्या करूं, जल्दी बताओ। इसको 2 बनाना है, 2 बनाना है, क्या किससे मल्टीप्लाई करूं? आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बहुत बढ़िया, बैलेंस हो गया। ऑप्शन देखो कितने हैं, यहाँ 2 है, वहाँ 3 है। ऐसी सिचुएशन है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। देखो क्या करना है हमें, यहाँ लगा दो 3, ऑप्शन कितने हो गए? ऑप्शन कितने हो गए? 6। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 3। इसको 6 बनाना है, तो क्या पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। पर एक समस्या हो गई, Fe कितने हो गए? Fe कितने हो गए? 2 2 जा 4। होए नहीं हुए? तो अब एक काम करेंगे, इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या करना है? आगे 4 लगा देना। बैलेंस हुई नहीं हुई? बहुत बढ़िया। आ जाओ नीचे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ कैल्शियम कितना है? 1। यहाँ कैल्शियम कितना है? 1। यहाँ कितना है हमारा? 1। बराबर है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, पहले ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? 2। और यार वहां पे 1 ही है, तो इसको 2 बनाना है, तो आगे क्या लगा दो बच्चों? 2 लगा दो। देखो बैलेंस हुआ नहीं हुआ? दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4। यहाँ देखो कितने हैं? 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है,
मुझे 4 बनाना है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने 2 लगाया, हाइड्रोजन देखो कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ हो गए 2, यहाँ हो गए 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हुए नहीं हुए, बहुत बढ़िया। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। जरा क्लोरीन देखो, क्या जब मैंने इसको लगाया तो क्लोरीन ऑटोमेटिक बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। अब देखो आगे ऑक्सीजन देखो, तो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आज लास्ट इक्वेशन करते हैं, एक और कराते हैं। जल्दी बताओ बच्चों, एक काम करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फिर नहीं आते हो तो मेरे को बताना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लास्ट में इनमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आगे नंबर मल्टीप्लाई करना है, बस काम खत्म। फिर भी नहीं आता, मैं बताऊंगा। आ जाओ, अब हमारी जो फर्स्ट चीज थी जिसमें हमें प्रूफ करना था कि हमारा वैलिडेट है कि नहीं है, इसको साबित करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नाइट्रोजन को 2 बनाना है, आगे क्या लगा दूं, 2 लगा दो, आगे क्या लगा दो, हटाओ अब इस सबको, इसका हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे बराबर नहीं था। ध्यान से देखो और फिर इसको एंड करते हैं। नाइट्रोजन 2, आगे कितने, 1 है, इसको 2 बनाना है, तो आगे लगा दिया 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 3 पहले से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, अब इसको 6 बनाना है, तो आगे क्या लगा दिया, 3। आओ अब देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन कितने हुए, 14 × 2 प्लस यहाँ कितने हो गए, 1 × 6, 3 2 6, हाइड्रोजन का मास 1 बराबर, इसका कितना है देखो 2, नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस 1 × 3। चलो देखो बच्चों ये कितना हुआ, 14 2 28 प्लस 6, यहाँ देखो कितना हुआ 2, 14 प्लस 3, देखो जल्दी से कितना है ये 34U, ये कितना आया बेटा 2 × 17, दैट इज 34U। तो देखो अब क्या ये पहले वाला मास और बाद वाला मास दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ पे हमारी ये बैलेंसिंग भी फिनिश हुई और जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया। अब बच्चों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना और कुछ भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। तब तक के लिए बेटा बाय बाय बच्चों।